जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी थियरीज थे उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की, और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद कुछ इसमें टॉपिक्स बचेंगे, जैसे जिसमें बात किया जाता है कि जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अदर जो है सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत हैं कुल मिलाकर उन सबको हम क्या करेंगे, अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी थ्योरी को पढ़ते हैं। आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित वेबर का सिद्धांत। ठीक है, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यानी उद्योगपति के लिए कि उद्योग कहाँ लगाया जाए, क्योंकि कोई भी उद्योगपति क्या चाहता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहेगा कि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वो इंडस्ट्री कहाँ लगाए, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के पास लगाए, यानी जहां से उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, कि मार्केट के पास लगाए, बाजार के पास भी लगाए। ये काफी क्या है, अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो इसी काम को आसान करने के लिए आपके वेबर महोदय ने क्या दिया, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन दिया, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल दिया, और इस मॉडल में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि अगर आपके सामने जैसे जैसे कंडीशन होंगी, ठीक है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से कंडीशन के बारे में उन्होंने बताया कि आप इंडस्ट्री कहां पर अपनी स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वान थ्यूमन ने क्या बताया था कि किसी को एग्रीकल्चर करना है तो नगर के पास एग्रीकल्चर कैसे करेगा, नगर से दूर कैसे एग्रीकल्चर करेगा। ठीक है, तो वेबर जर्मन इकोनॉमिस्ट 1909 में इन्होंने क्या दिया था कि अपनी थ्योरी को दिया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1929, ठीक है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो अपनी एक बुक में दी थी। तो वो बुक इन्होंने जर्मन भाषा में लिखी थी, बाद में उसका क्या हुआ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। और ये जो बुक है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इन्हीं की किताब है। इस किताब को 1929 में क्या किया गया था, एक जो इनकी जर्मन वाली बुक थी उसको ट्रांसलेट किया गया था, और उसका नाम थ्योरीज ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो अगर ये किताब पूछता है किसकी है, तो आपको किसका लगाना है, आपको वेबर महोदय का लगाना है। हम यहाँ पर एक बात रिपीट करना चाहते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था, स्लाइड में लिखे हुआ एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस स्लाइड में कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा जाता है जो आपके काम के लिए आए ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। According to Weber, industries will be located where there is a reduction in the cost of production due to the transportation cost, labor cost and agglomeration economies। ठीक है, ये बताते हैं कि इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड, इंडस्ट्री को कहाँ लोकेट करना चाहिए, where there is a reduction in the cost, इंडस्ट्री को वहां लोकेट करना चाहिए, वहां लगाना चाहिए जहां पर लागत आपकी क्या है, बहुत ही जो क्या है, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, क्या है, जो आपका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का जो लागत है, जो भी आप उत्पादित करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पेन बना रहे हैं, तो पेन की इंडस्ट्री आप वहां लगाइए जहां पर पेन को बनाने में क्या हो, न्यूनतम लागत हो। क्या हो? न्यूनतम लागत हो। ठीक है, न्यूनतम लागत में इन्होंने किस किस प्रकार की लागत की बात की है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट न्यूनतम होना चाहिए, यानी आपने सामान बनाया तो सामान बनाने के लिए बहुत सारा कच्चा माल लाएंगे तो उसकी लागत कम होनी चाहिए। ठीक है, उसको आपको बाहर बाद में मार्केट में ले जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार परिवहन करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साथ ही साथ आपका क्या, लेबर कास्ट को भी कम होना चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने बताया एग्लोमरेशन इकोनॉमी होनी चाहिए। इन तीनों का, एग्लोमरेशन इकोनॉमी का मतलब हुआ जो है एकत्रीकरण का मतलब एक ही जगह पर एक ही तरह के कई इंडस्ट्री लगे हुए हैं, या एक ही जगह पर कई प्रकार के इंडस्ट्री लगी हुई, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इन तीनों प्रकार के लागत में कमी आकर, यानी कमी करके आपका प्रॉफिट मैक्सिमम किया जा सकता है। यानी इन्होंने यही बताया कि आप इंडस्ट्री वहां पर लगाइए जहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो, आपका लेबर कास्ट कम हो, साथ ही साथ आपका जो है एग्लोमरेशन इकोनॉमी हो, यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक फैक्टर हो कम, तब भी आप लगा सकते हैं। अगर ये तीनों एक साथ कम हो जाते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ
कि इनके मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टर्मिनोलॉजी से लास्ट बार भी 2 क्वेश्चन आए थे और आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और इन टर्मिनोलॉजी को बिना समझे आप इनके मॉडल को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आइए देखते हैं। ठीक है, पहला एक शब्द है आपका यूबिक्विटस मटेरियल। ठीक है, यूबिक्विटस मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं सर्वसुलभ मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, यानी यूबिक्विटस मटेरियल का मतलब हुआ सर्वसुलभ पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हर जगह सबको उपलब्ध है, उसमें कोई लागत किसी का नहीं लगता है। जैसे बात किया जाए लैंड का, बात कर लिया जाए। ठीक है, लैंड में लागत लगती है, लेकिन अगर एक सामान लैंड की बात किया जाए तो कहीं पर भी आप जो है मिल सकता है। दूसरा क्या हो गया, सर्वसुलभ मिल गया आपका ईयर क्या है, सर्वसुलभ साधन है। ठीक है, वाटर को मान सकते हैं एक तरह से, ये सर्वसुलभ साधन है। ठीक है, ईयर के बाद आप चाहे तो मान सकते हैं कि कमोबेश मात्रा में इंसोलेशन, क्या मान सकते हैं, इंसोलेशन। तो ये सब क्या है, ये सब सर्वसुलभ है। अगर आपको इंसोलेशन की जरूरत है तो इंसोलेशन कहीं भी मिल सकता। अब लगभग अब ये आप बात मत कहिएगा कि सर पोल पे कहाँ मिलता है, तो भैया पोल पे कौन सा इंडस्ट्री लगाओगे आप, ये भी तो ध्यान दीजिए। इसलिए इस बात को आपको एयर की जरूरत है। ठीक है, तो वाटर की कमोबेश रूप में जरूरत है। तो ये सब क्या है, लगभग सर्वसुलभ साधन है। ठीक है, ऐसा मान लिया इन्होंने। तो सर्वसुलभ साधन क्या है आप अच्छे से समझ गए, जो हर जगह पाया जाता है। दूसरा है लोकलाइज मटेरियल। ठीक है, यानी स्थानिक पदार्थ। स्थानिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, स्थानिक पदार्थ का मतलब हुआ जो किसी स्थान विशेष में पाए जाते हो, जैसे सोना, हीरा, मोती, चांदी। ठीक है, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, हर जगह नहीं पाए जाते। इनका कोई एक स्पेशल, आयरन हो गया, कोयला हो गया, इनका एक स्पेशल स्थान है, जगह है, वहीं पर ये पाए जाते हैं और कहीं पाए नहीं जाते हैं। तीसरा है, ठीक है, तीसरा है ग्रॉस मटेरियल। क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित पदार्थ। क्या बोलते हैं, मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ क्या होता है, कोई ऐसा वस्तु जिसको प्रोसेसिंग करने के बाद भार घट जाता है। क्या होता है कि भार घट जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या है कि आप शुगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास 100 kg शुगर केन है। ठीक है, 100 kg क्या है, शुगर इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वह क्या होगा, शुगर केन होगा, गन्ना होगा। तो गन्ने की जो पेराई की जाती है, गन्ने को प्रोसेस किया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, मान लीजिए चीनी बना रहे हैं, बनाने को तो गुड़ भी बनाया जाता है, लेकिन मान लीजिए आप चीनी बना रहे हैं, तो 100 kg गन्ना को जब प्रोसेस करेंगे तो चीनी आपको कितनी मिलेगी, बहुत मिलेगी, तो 10 kg मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 kg मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेस करने के बाद इसका भार क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, भार इसका घट गया। तो ऐसे पदार्थ जिनका प्रोसेसिंग करने के बाद भार घट जाता है बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस मटेरियल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आगे बहुत बार यूज होगा। तो जब ग्रॉस मटेरियल हम बात करेंगे तो आपको समझ आएगा है कि हम ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हैं कि जिनका जो प्रोसेस करेंगे उसके बाद उसका भार घटना तय है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे उन्होंने एक शब्द यूज किया पेवर मटेरियल। ठीक है, शुद्ध पदार्थ। क्या बोल गया, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि जिन ऐसे मटेरियल को कि जिनका भार प्रोसेस करने के बाद, यानी फिनिश गुड्स बनाओगे आप, जिसे माने जाते हैं गन्ने से चीनी बनाया तो गन्ना 100 kg लिया, मिला आपको 10 kg, तो उसको बोला गया ग्रॉस मटेरियल। लेकिन पेवर मटेरियल क्या होता है कि जिसकी फिनिशिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद जो फिनिश गुड्स निकलेगा वो जितना प्रोसेसिंग करने के पहले था लगभग उतना बाद में ही रहेगा। जैसे कॉटन, क्या है, कॉटन। आपने 10 किलो कॉटन लिया, 10 किलो कॉटन लिया, ये रॉ मटेरियल हो गया, और इससे आपने बनाया, कपड़ा बनाना है तो पहले आप क्या बनाओगे, प्रोसेसिंग करके इससे धागा बनाओगे, यार्न बनाओगे। तो जब प्रोसेसिंग करोगे तो 10 kg से बहुत घटेगा तो कुछ ग्राम में घट जाएगा। उसके बाद जितने ग्राम का आपका धागा रहेगा उतने ग्राम का आपका कपड़ा रहेगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है, ये आपका पेवर मटेरियल है, शुद्ध पदार्थ है। ये इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक होता है मटेरियल इंडेक्स। क्या होता है, मटेरियल इंडेक्स यानी पदार्थ सूचकांक। क्या होता है, पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक क्या होता है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स से, किससे डिवाइड करते हैं, फिनिश गुड्स से। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मटेरियल इंडेक्स। यानी जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल लिया है 100 kg, ठीक है, 100 kg शुगर केन लिया है,
अब 100 केजी को जब फिनिश किया आपने तो कितना निकला 10 केजी, तो 10 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आया 10 आया, यानी इसका मटेरियल इंडेक्स कितना हो गया 10 हो गया। क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये आपको हम समझाने के लिए बता रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि क्योंकि एग्जाम में लोग इसको उल्टा कर देते हैं, फिनिश गुड्स को क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, ठीक है, और रॉ मटेरियल को नीचे कर देंगे, वहीं पर क्या हो जाता है काम गड़बड़ हो जाता है। यानी ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा रॉ मटेरियल, नीचे रहेगा आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मटेरियल इंडेक्स। अब मटेरियल इंडेक्स 3 प्रकार का होता है, क्योंकि मटेरियल इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा, मैटर पे डिपेंड करेगा, जो आपका मैटर होगा। ठीक है, अब या एक से अधिक हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, या एक के बराबर हो सकता है। यही 3 कंडीशन हो सकती है किसकी, मटेरियल इंडेक्स की, और उसी की नेचर के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड होता है कि आपका कौन सा पदार्थ है। ठीक है, जैसे आपने कोई ऐसा सामान लिया है, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं ग्रॉस मटेरियल। ग्रॉस मटेरियल कौन सा मटेरियल होगा, जिसका भार क्या हो जाएगा, प्रोसेस करने के बाद घट जाएगा। तो मटेरियल इंडेक्स इसका निकालिए ग्रॉस मटेरियल का, तो ऊपर क्या रहेगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ज्यादा रहेगा। ठीक है, और फिनिश गुड्स नीचे 10 केजी है गया। ठीक है, तो इसको आप भाग दिए तो कितना हो गया 10 हो गया। यानी ये क्या है, इसका जो आंसर आया है मटेरियल इंडेक्स का, वो आया है मोर देन 1। ठीक है, ये देखिए अगर ये कितना आया मोर देन 1 यानी 10 आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रास मटेरियल होगा उसका इंडेक्स हमेशा कितना आएगा, वो 1 से अधिक आएगा। ठीक है, मटेरियल इंडेक्स उसका कितना होगा 1 से अधिक होगा। अब एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए कि मटेरियल इंडेक्स जो है 1 से अगर अधिक है तो वो कैसा मटेरियल होगा, तो आपको तुरंत बताना है कि वो क्या होगा, वो ग्रास मटेरियल होगा। वो क्या होगा, ग्रास मटेरियल होगा। यानी ज्यादातर जो अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे तो इसी ग्रास मटेरियल की ही देखी जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या आपने बताया, दूसरा बताया गया है कि 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम किसी स्थिति में होगा। ठीक है, ये हो गया ग्रास मटेरियल। एक होता है वेट गेनिंग, WER। ठीक है, वेट गेनिंग। वेट गेनिंग का मतलब क्या हुआ, वेट गेनिंग का अगर आप कोई ऐसी जो है इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, यानी ऊपर क्या रहेगा रॉ मटेरियल रहेगा, ऊपर रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल 10 केजी लगाया, लेकिन जब आपने आपका जो फिनिश गुड्स निकला वो 10.2 केजी निकला। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे मान लीजिए बेकरी, यानी जो बिस्किट वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री कैसी हैं, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन इन्होंने मान लिया कि ऐसी भी इंडस्ट्री होती है कि जिसमें आपने 10 केजी क्या लगाया, क्योंकि जो मटेरियल इंडेक्स का होता है ऊपर होगा रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल लगाया 10, लेकिन आपको फिनिश गुड्स मिला आपका 10.5, तो 10 से इसको भाग देंगे 10.2 से, तो कितना आएगा 1 से कम आएगा ना, 1 से कम आएगा, यानी लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आपका मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से कम आता है तो वो कैसी इंडस्ट्री, उसमें आप जो उपयोग कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जो मटेरियल उपयोग कर रहे हैं वो कैसा उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा है, वो वेट गेनिंग है। यानी ग्रॉस मटेरियल का मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक आएगा और वेट गेनिंग का मटेरियल इंडेक्स कितना आएगा 1 के कम आएगा, 1 से क्या आएगा कम आएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट बताया गया है कि यह 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर किस कंडीशन में हो सकता है, आपने रॉ मटेरियल लगाया 10 केजी और आपका फिनिश गुड्स भी निकला 10 केजी, आप डिवाइड करोगे तो 1, तो ये किस कंडीशन में आएगा, ये आएगा पेवर मटेरियल में। ठीक है, पेवर मटेरियल ही तो एक ऐसा मटेरियल है कि जितना आप रॉ मटेरियल लगाओगे उतना ही फिनिश निकलेगा। कॉटन, यानी तीनों का मटेरियल इंडेक्स आपको याद होना चाहिए कि अगर आप पेवर गुड्स है तो आपका मटेरियल इंडेक्स 1 आएगा, अगर आपका कौन सा गुड्स है जो है ग्रास मटेरियल है यानी मिश्रित पदार्थ है तो उसका मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक आएगा। और अगर आपके पास क्या है वेट गेनिंग जो है कोई क्या है मटेरियल है, तो वेट गेनिंग मटेरियल का मटेरियल इंडेक्स कितना आएगा 1 के क्या आएगा कम आएगा, जैसे बेकरी का सामान। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, जो कि हमने क्या है एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए आपको दे दिया कि भैया मटेरियल इंडेक्स 0 किसका होगा, तो आप कहोगे कि ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं कि जिसका मटेरियल इंडेक्स क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक, क्या है 0 हो जाए, क्योंकि 0 ये माने ही नहीं है, 1 से अधिक 1 से कम 1 के बराबर, इसको आपको याद रखना है। एक पॉइंट याद रखना है आइसोटिम। आइसोटिम क्या होता है, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ये कोई एक ऐसी रेखा होती है कि इस रेखा पर परिवहन लागत, चाहे आप बात करें रॉ मटेरियल की बात करें, ठीक है, यानी अगर रॉ मटेरियल की कीमत यहाँ परिवहन लागत 10
रुपये है तो यहाँ भी 10 रुपये होगा, यहाँ भी 10 रुपये होगा, यहाँ भी 10 रुपये होगा। ठीक है, या इन्होंने बताया कि चाहे रॉ मटेरियल की बात करें या बात करें आप फाइनल प्रोडक्ट की, यहाँ पर आप क्या करें, फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर 5 रुपया लग रहा है तो यहाँ पर भी 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया, यहाँ 5 रुपया। यानी इन्होंने बताया कि आइसोटीम क्या होगा, आइसोटीम एक ऐसी रेखा होती है जिस पर या तो ये ध्यान रखना है, या तो आप रॉ मटेरियल लीजिए या तो आप फिनिश प्रोडक्ट लीजिए। तो रॉ मटेरियल लेंगे तो उसके भी जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इक्वल बिंदु को मिलाने वाली एक ऐसी लाइन जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट किसका, या तो रॉ मटेरियल का और या तो फिनिश प्रोडक्ट का क्या होगा, समान होगा। ठीक है, एक पॉइंट इसको याद रखना है। एक होता है आइसोडोपेन, आइसोडोपेन की बात करेंगे। आइसोडोपेन होता है इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट किसका, रॉ एंड फाइनल दोनों मटेरियल का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा, या तो आप रॉ मटेरियल लेंगे या तो आप फिनिश गुड्स लेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि एक रेखा ऐसी भी हो सकती है जिसपे आपका जो क्या है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा किसका, फिनिश और रॉ दोनों को जब एक साथ आप लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे कि या तो आप ये नहीं कि या तो आप रॉ लें या तो आप फिनिश लें। फिनिश प्लस रॉ दोनों मटेरियल का क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यहाँ पर ज्यादा होगा। यानी अलग अलग लेंगे तो आइसोटीम है, अगर एक साथ लेंगे तो आइसोडोपेन है। आइसोडोपेन एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, समान परिवहन लागत को अगर आइसोटीम आता है तो समान, ठीक है, रॉ मटेरियल को मिलाने मटेरियल को जोड़ने वाली समान परिवहन लागत रेखा होती है, या आप बताएंगे कि फिनिश प्रोडक्ट को मिलाने वाली समान परिवहन रेखा होती है। ये दोनों अंतर है आपका आइसोडोपेन और आइसोटीम में, कि आइसोडोपेन में एक साथ लेते हैं और आइसोटीम में अलग अलग लेते हैं। अब इतनी मान्यताओं के बाद आइए देखते हैं कि आपके वेबर महोदय क्या बात करते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको बताया गया है मटेरियल इंडेक्स वाला, उसको ध्यान रखना है कि ग्रॉस का क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, पेवर का 1 के बराबर होगा और बेन गेनिंग का क्या होगा, 1 से कम होगा। हाँ, अब आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे वान थ्यूनेन महोदय ने क्या किया था, कुछ मान्यताएं मानी थी, तो इन्होंने भी क्या कहा कि कुछ मान्यताएं हैं, अगर ये मान्यताएं आप मानोगे तो आप इंडस्ट्री जहां हम बता रहे हैं वहां लगाओगे तो प्रॉफिट आपको जरूर होगा। पहला मैंने बताया आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट क्या है, एक ऐसा रीजन जिसके चारों तरफ कास्ट इक्वल है, वहां पर टोपोग्राफी होमोजेनियस है। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर क्या है कि जो मार्केट है और एक क्या है, एक रूरल एरिया है, रूरल एरिया वाला मार्केट से सामान खरीदता है, मार्केट वाला रूरल एरिया से खरीदता है। ये सारी विशेषताएं किसकी हो गई, आपके आइसोलेटेड स्टेट की हो गई। ठीक है, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन चारों तरफ एक ही समान है, ये बात मानना है हमारे वेबर्स महोदय का। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट कास्ट टू वेट एंड डिस्टेंस, वही बात वान थ्यूनेन वाली। इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट डिस्टेंस जैसे जैसे नगर से दूर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे भारी हो तो वेट इसका बढ़ेगा, नगर से दूर जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो बढ़ती जाएगी। ये बात आपके कई प्यारे प्यारे वेबर महोदय ने। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट बायर सेलर्स मार्केट इकोनॉमिक डिसीजन, यानी जो है आर्थिक निर्णय, बाजार से संबंधित कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा कि भैया प्राइस ज्यादा करना है, कम करना है, या सप्लाई हमको 5 किलो भेजना है या 6 किलो भेजना है, उसके संबंध में निर्णय कोई तीसरा नहीं ले, चौथा नहीं लेगा, केवल उद्योगपति लेगा, विक्रेता लेगा और खरीदार लेगा। ठीक है, मतलब बायर्स यानी खरीदार और सेलर्स मतलब विक्रेता, यही 3 लोग हैं और कोई नहीं है। ये बात हमारे वेबर जी कह रहे हैं। चौथा कह रहे हैं कि देयर इज द परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, यानी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब हुआ कि कोई अकेले बाजार की कीमतों को जो है प्रभावित नहीं कर सकता। यानी आप अपना सामान 10 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, सोचोगे कि नहीं हम 10 रुपए में ही बेचें, तो आप अपना रखिए, क्योंकि बगल वाला आप वो 8 रुपए में दे रहा है, क्योंकि कीमत सबको पता है, चाहे वो खरीदार वाला खरीदने वाला हो या वो बेचने वाला हो, कीमत सबको पता है। तो आप अकेले क्या करेंगे कि कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई 3 लोग मिलकर तय कर रहे हैं, आप अकेले नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बायर्स भी, जो खरीदने वाला वो भी सप्लाई, वो क्या तय कर रहा है, वो भी आर्थिक निर्णय ले रहा है कि कीमत कितना रखेंगे, वो भी शामिल है आपके साथ। आपने 10 रुपया बनाया तो वो कहेगा 12 रुपया ले लो, रखो ही पूरे मार्केट में कीमत। ठीक है, अगला मैंने बताया है कि लेबर इज स्पेशली फिक्स्ड एंड इमूवेबल, ठीक है, बाय नेचर। इन्होंने ये कहा कि जो लेबर है वो भैया कहीं इधर से उधर जो है क्या है, जाते नहीं है, एक जगह पे क्या है
फिक्स्ड हैं। लेकिन जनरली इन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, बट इज अबेंडेंटली अवेलेबल एट द पार्टिकुलर बेज लेवल एट पार्टिकुलर प्लेसेस। लेकिन इन्होंने बताया कि अगर आप चाहें तो एक जगह पर जहां पर बेज रेट ठीक ठाक मिलता है तो पर्टिकुलर प्लेसेस पर पर्टिकुलर बेच पे क्या है, लेबर असीमित उपलब्ध है, क्या है, असीमित हैं, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे जो है क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव के काम करने नहीं जाते हैं कि यहाँ पर हैं अब ये यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर हैं वो यही काम करेंगे, यहाँ पर हैं वो यही काम करेंगे। इन सारी मान्यताओं को आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए वेबर ने कहा कि आइए हम बताते हैं कि आपको इंडस्ट्री कहाँ लगानी है। ठीक है, ये हो गई इनकी मान्यताएं। अब आइए इन्होंने बताया कि अब हम बताते हैं, अगर आप हमारी बात इतनी मानते हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको इंडस्ट्री कहाँ लगानी है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया, केस बताए, इन्होंने बताया कि मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिसमें केवल एक रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है। क्या है, एक रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है और मार्केट तो ऑलरेडी सिंगल है ही, क्योंकि आपने क्या माना है, आपने माना है आइसोलेटेड रीजन या आइसोलेटेड स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि हम मान लेते हैं कि आप कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जिसमें केवल एक रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है, कोई दूसरा रॉ मटेरियल प्रयोग नहीं हो रहा है। अब रॉ मटेरियल कई प्रकार के हो सकते हैं, पेवर रॉ मटेरियल हो सकता है यूबिक्विटस हो सकता है जो है बेट गेनिंग हो सकता है बेट लूजिंग हो। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं जहां पर रॉ मटेरियल केवल एक यूज हो रहा है और वो रॉ मटेरियल का नेचर है, यानी हर जगह पाया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक इंडस्ट्री लगानी हो और उसमें जो रॉ मटेरियल पाया जाता है वो हर जगह पाया जाता है, यानी आपको कहीं से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंडस्ट्री कहाँ लगाना चाहेंगे? आप चाहेंगे इंडस्ट्री कहाँ लगाना? मार्केट के पास। क्यों? क्योंकि ये मार्केट है। अब मान लीजिए यहाँ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ भी मटेरियल मिल रहा है मार्केट के पास, क्योंकि यूबिक्विटस है, कहीं भी पाया जाएगा, सर्वसुलभ है। तो अगर आप इंडस्ट्री यहाँ लगा देते हैं तो मान लीजिए यहाँ इंडस्ट्री लगा दिए, अब ये सामान को मार्केट ला ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप के पास, तो यही इंडस्ट्री लगा दीजिए, यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे तो आपको सामान कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुरंत बाजार में बेच देंगे और इतना जो दूरी आपने तय किया इसका खर्चा आपका बच जाएगा, तो आपकी प्रति इकाई लागत क्या हो जाएगी, आपका कास्ट कम हो जाएगा। तो आप इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? आप अगर आप ठीक है, ये भी एक इनकी मान्यता ये भी तो है कि सबको सारी बातें पता है, तो आप इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? मार्केट के पास। यानी एक कंडीशन में इन्होंने ये बताया कि अगर आप एक जो है रॉ मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं और वो रॉ मटेरियल कैसा है, यूबिक्विटस है, तो आप इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? आप इंडस्ट्री लगाएंगे मार्केट के पास, तभी आपको फायदा होगा। आप खुद देख लीजिए कि अगर आप जो है रॉ मटेरियल के पास लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया कि मान लीजिए पेवर मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं, भले ही एक रॉ मटेरियल है लेकिन वो कैसा है, पेवर है। अब पेवर है तो इसका मतलब इसका मटेरियल इंडेक्स कितना होगा? इसका मटेरियल इंडेक्स 1 होगा, यानी ये एक ऐसा मटेरियल है कि जिसको प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, वेट कम नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेवर मटेरियल के कंडीशन में आप इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? आइए हम दो कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, ये और ये है बी। ठीक है, ये क्या है, बी है। अब ये मान लेते हैं कि ये मार्केट है और यहाँ पर क्या है, ये रॉ मटेरियल पाया जाता है, यहाँ ये मार्केट है, ये रॉ मटेरियल पाया जाता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अब कैसा मटेरियल है, पेवर मटेरियल है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। पेवर का मतलब क्या हुआ, फिर याद दिला दे रहे हैं, जिसकी प्रोसेसिंग करने के बाद वेट जो है घटेगा नहीं। ठीक है, वेट नहीं घटेगा। अब ये क्या है, आपका मार्केट है, यहाँ रॉ मटेरियल पाया जाता है, ये आपका जो है क्या है, ये आपका मार्केट है, यहाँ रॉ मटेरियल पाया जाता है। अब ये पता है कि परिवहन लागत 1 kg परिवहन लागत कितना है, 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए है। 10 रुपए इसको भी देना पड़ेगा। अब क्या कहिए कि ये आया कोई उद्योगपति, इसको पता है कि मार्केट यहाँ है, कच्चा माल यहाँ है, इसको पता है मार्केट यहाँ है, कच्चा माल यहाँ है। एक उद्योगपति क्या किया कि अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाया और एक उद्योगपति क्या किया, अपनी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगाया। अब क्या होगा कि इसको यहाँ अगर कुछ बनाना है,
क्या माना है कि 1 केजी अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 10 रुपये आपका खर्चा आएगा, 1 किलोग्राम अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब ये इंडस्ट्री से उद्योगपति है, इसको इंडस्ट्री लगाया है तो रॉ मटेरियल यहाँ पाया जाता है, तो पहले ये रॉ मटेरियल कहाँ लेकर आएगा, यहाँ लाएगा इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करने के लिए। तो ये कितने जो है, मान लीजिए जो रॉ मटेरियल है ये ला रहा है 50 केजी, क्या ला रहा है 50 केजी, 50 केजी इसको रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो 50 केजी इस उद्योगपति को भी जरूरत पड़ेगी। अब आपको पता है कि 1 केजी परिवहन करने में 10 रुपया लगता है, तो 50 केजी ये यहाँ से यहाँ 10 किलो लेकर आया तो इसको कितना रुपया लगेगा। अब दोनों दूरी बराबर है तो 50 को 10 करोगे तो इसको कितना रुपया लगेगा, 500 लगेगा। 500 में इसका कहाँ पहुंच गया, इंडस्ट्री पहुंच गया। अब ये उसको प्रोसेस करेगा तो पेवर मटेरियल है, ठीक है, यानी 50 केजी लाया है तो 50 केजी इसका जो है फिनिश गुड्स निकलेगा और उस गुड्स को क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा। यानी इसकी कास्ट कितनी आई, टोटल कास्ट 500 रुपए आई, ठीक है, 500 रुपए आई। दूसरा क्या किया कि दूसरा इंडस्ट्री कहाँ लगाया था, रॉ केजी उसका रॉ मटेरियल है, 50 केजी को प्रोसेस करेगा, अभी तो कहीं ले नहीं जा रहा कि वही तो रॉ मटेरियल के बगल में ही है, तो 50 केजी प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के बाद उसको जो निर्मित माल होगा, यानी मान लीजिए वो कपास था, कपास से कपड़ा बना लिया, तब भी तो फिनिश गुड्स 50 केजी का कपड़ा बनेगा। अब 50 केजी को ये कहाँ बेचने लाएगा, मार्केट में लाएगा, तो 1 केजी को ले जाने में 10 रुपया लगेगा, तो 50 केजी को ले जाने में यहाँ तक लाने में 500 रुपया लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये भी 500 रुपया खर्च कर रहा था, ये भी 500 रुपया खर्च कर रहा था। तो पेवर मटेरियल में हमने ये देखा कि आप इंडस्ट्री चाहे रॉ मटेरियल के पास लगाए तब भी आपका जो है खर्चा उतना आएगा, और चाहे आप इसको मार्केट के पास लगाएं तब भी खर्चा उतना ही आएगा, यानी कहीं पर भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी, कोई फर्क क्या होगा, नहीं पड़ेगा। ये आप आसानी से गणितीय माध्यम से आप जान चुके हैं, ठीक है। अब आइए, अब यानी एग्जाम में आता है कि यूबिक्विटस है तो कहाँ लगाएंगे, यूबिक्विटस है तो आप कहाँ लगाएंगे, मार्केट के पास लगाएंगे। अगर आपका पेवर मटेरियल है तो कहाँ पे लगाएंगे, कहीं भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला भैया है ग्रास मटेरियल। ग्रास मटेरियल किसे कहेंगे, जिसका प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, भार कम हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि ग्रास मटेरियल लगाने से आपको फायदा कहाँ मिलेगा। फिर वही एक सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बस याद यहाँ रखना है कि ये ग्रास मटेरियल है, फिनिश करने के बाद क्या होगा, भार कम होगा। ये आपका क्या है, मार्केट है, ये आपका यहाँ रॉ मटेरियल है, ये मार्केट है, ये आपका रॉ मटेरियल है। पुनः वही 1 केजी का दाम परिवहन 10 रुपये है तो इसका भी 10 रुपये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूरी दोनों के बीच की सेम ले लेते हैं। अब क्या है कि एक उद्योगपति क्या किया, यहाँ इंडस्ट्री लगा दिया मार्केट के पास, एक कहा नहीं भैया हम रॉ मटेरियल के पास लगाएंगे। मटेरियल कैसा है, मटेरियल है आपका क्या है, ग्रास, यानी प्रोसेसिंग करने के बाद भार कम होगा। अब रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है, मान लीजिए कोई सामान बना रहे हैं, 50 केजी यूज हो रहा है, 50 केजी यूज हो रहा है, 50 केजी इसका भी यूज होगा। अब आइए एक एक का देखते हैं। अब ये रॉ मटेरियल का ये क्या करेगा, अब इसको पहले क्या करना पड़ेगा कि सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल आएगा और अपनी इंडस्ट्री में यहाँ पर लेकर आएगा। तो ये इंडस्ट्री में लेकर आएगा तो 1 केजी लाने 10 रुपया लगता है, तो 5 केजी लाने में कितना लगा, 500 रुपये लगा, ठीक है, 500 रुपये लगा। अब ये क्या किया, इंडस्ट्री माल पहुंच गया है कच्चा, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस में इसका भार घटेगा। तो इसका भार घट गया, मान लीजिए कि इसका भार घटकर हो गया 10 केजी, जो फिनिश प्रोडक्ट मिला आपका 10 केजी मिला, ठीक है। अब 10 केजी ये बगल में मार्केट है, यहीं पर इसको बेच देगा। मान लीजिए 10 केजी बेच दिया, ठीक है, और 1 केजी का मूल्य रखा था बेचने के लिए, जो फिनिश गुड्स है वो 10 रुपए, तो 10 केजी बेचा तो इसको कितना मिल गया, 100 रुपए मिल गया। इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये 1 केजी का दाम 10 रुपए किसका है, फिनिश गुड्स का, तो इसको कितने प्राप्त हुए, 100 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, 100 रुपए प्राप्त हुए। अब आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरे ने क्या किया कि अपनी जो इंडस्ट्री लगाई वो रॉ मटेरियल के पास लगाई, तो ये भी क्या करेगा, 50 केजी को फिनिश कर दिया। अभी ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाया है, तो उसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद उसको आउटकम कितना मिला, 10 इसको मिला था तो 10 इसको मिला। अब क्या किया, ये इस 10 केजी को क्या किया कि अब आपको याद रखना है कि ये जो आपका, इसको एक बात यहाँ और ध्यान रखना है कि ये जो इंडस्ट्री में यहाँ लेकर आया था तो इसका लाने का खर्चा कितना पड़ा था, 500 रुपये पड़ा था। कितना पड़ा था, 500 रुपये पड़ा था खर्चा इसका लाने।
और ये बेचा कितने में इस माल को? 100 रुपए में। कितने में बेचा? 100 रुपए में बेचा। ठीक है, 100 रुपए में बेचा। या मान लीजिए ये 10 केजी फिनिश किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 केजी का दाम 10 रुपए है और ये 100 रुपए में बेचा, तो इसको 400 का क्या हुआ? नुकसान हुआ। आप आसानी से देख सकते हैं कि किसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ऑलरेडी 500 रुपया लग गया है और ये बेच कितने में रहा? पूरा का पूरा 100 रुपए में, तो ऑलरेडी 400 रुपए का नुकसान हुआ, यानी लॉस हुआ। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने क्या किया कि 50 केजी को यहीं पर क्या कर लिया? रॉ मटेरियल के पास प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने पर इसको 10 केजी मिला। ठीक है, क्या मिला? 10 केजी मिला। अभी देखिए कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 1 भी रुपया नहीं लगा है। 10, ठीक है। अब इस 10 केजी को क्या करेगा? ये मार्केट में लाएगा। अब मार्केट में लेकर आया तो 1 केजी का दाम 10 रुपए लग रहा है, तो 10 केजी का दाम 100 रुपए लगेगा। कितने रुपए लगेगा? 100 रुपए लगेगा 10 केजी का दाम। ठीक है, अब इस 10 केजी को क्या किया? ये मार्केट में बेच दिया। 10 केजी को मार्केट में बेच 100 रुपए मिला। ठीक है, कितना रुपए मिला? 100 रुपए मिला। तो भले ही इसको क्या हुआ कि इसकी लागत 100 रुपए लगी थी, इसको 100 रुपए प्राप्त हुआ, तो इसको कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। और इसको कितना नुकसान हुआ? 400 का नुकसान हुआ। यानी डेटा आप अगर इधर उधर रखते तो इसको क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। हम यहाँ केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं आपको कि अगर आपका क्या है मटेरियल है, तो ग्रास मटेरियल को कहां पर लगाने पर फायदा होगा? तो उसको मार्केट के पास लगाने पर फायदा नहीं होगा, जैसे कि भाई साहब ने लगाया था, उसको रॉ मटेरियल के पास लगाने पर फायदा होगा। आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अगर आप मार्केट के पास लगाएंगे तो इनकी तरह 400 रुपए का क्या होगा? आपको नुकसान हो जाएगा। बस हम आपको यही समझाना चाहते थे इस गणितीय विधि के माध्यम से। यानी अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए कि एक जो सिंगल मटेरियल है उसमें से अगर आपका यूबिक्विटस है या पेवर है या ग्रास है, या इसको ऐसे दे देगा कि अगर आपका मान लीजिए कि जो मटेरियल इंडेक्स है, मटेरियल इंडेक्स ही बात कर देगा कि मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक है, तो आपको पहले याद होना चाहिए कि मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक किस मेटर का होगा? किस मेटर का होगा? जो आपका ग्रास मटेरियल होगा उसी का तो होगा। तो अब आपसे कहेगा कि जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक है उसको लगाने पर कहां पर फायदा होगा? तो उसको लगाने पर कहां पर फायदा होगा? तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि किस मैटर का मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक होता है। आप कहेंगे कि जो ग्रास मटेरियल होता है उसका मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ग्रास मटेरियल है तो उसको कहां पे लगाने पे फायदा होगा? उसको मार्केट के लगाने पे फायदा होगा। ठीक है, इतना अंदर से क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, पूछेगा कि जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 के बराबर है उसको लगाने का कहां पर फायदा होगा? तो आप पहले ही जानिए कि किसका मटेरियल इंडेक्स 1 के बराबर है? पेवर मटेरियल का। पेवर में आपने क्या देखा था कि कहीं भी लगा दीजिए, यानी जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 के बराबर है उसको कहीं पे भी लगा दीजिए। और जिसका मटेरियल इंडेक्स 1 से कम है, ठीक है, उसको कहां पे लगाने पे फायदा होगा? जैसे मटेरियल इंडेक्स जिसका 1 से कम है, ठीक है, तो 1 से कम है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस करने के बाद उसका भार बढ़ जाएगा, तो उसको कहां लगाने पे फायदा होगा? उसको भी मार्केट के पास ही लगाने पर फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर जो है मटेरियल के पास प्रोसेस कर लेंगे तो उसका क्या होगा? 10 किलो मटेरियल रहा, वो आपका 11 किलो हो गया, तो परिवहन लागत आपकी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। और उसको क्या करेंगे? 10 केजी को उठा लेकर आइए आपके मार्केट के पास और यहीं पर क्या कीजिए? प्रोसेस कर लीजिए। जब मार्केट के पास प्रोसेस करेंगे तो 10 ही केजी है, अब बढ़कर क्या हो गया? 11 केजी हो गया, तो मार्केट में तुरंत आपने बेच दिया, आपको परिवहन नहीं करना पड़ा। अगर आप इसको यहाँ जो मटेरियल के पास लगाते तो मटेरियल के पास आपको यहाँ से 12 केजी ऑलरेडी हो जाता, वहीं पर फिनिश कर लेते तो 1 केजी जो आपका भार बढ़ गया था उसका अतिरिक्त परिवहन आपको देना पड़ता। ये मटेरियल इंडेक्स 1 से कम है तो कहाँ लगाएंगे? मार्केट के पास लगाएंगे। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। किस कंडीशन में? सिंगल कंडीशन में याद रखने हैं। ठीक है, अब आइए, इन्होंने कहा कि मान लीजिए आप कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जहां पर 2 डिफरेंट सोर्सेस से क्या मिल रहा है? आपको मटेरियल मिल रहा है, यानी आप 2 से अधिक या 1 से अधिक क्या कर रहे हैं कि कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं। मार्केट तो आपका सिंगल है। यानी अभी तक आपने देखा कि किस केस में देखा? जब आप एक यानी सिंगल किसका प्रयोग कर रहे थे? रॉ मटेरियल का। लेकिन भाई साहब अब दोबारा बता रहे हैं आपके बेबर महोदय कि मान लीजिए आप 2 रॉ मटेरियल का प्रयोग, ठीक है, तो अगर यूबिक्विटस है दोनों, मान लीजिए 2 रॉ मटेरियल है, दोनों यूबिक्विटस है, हर जगह पाया जाता है, तो कहाँ लगाओगे? आपको आसानी है, आप मार्केट के पास लगा दो, भाई वही पाया जाता है, वही इंडस्ट्री लगा दो। क्यों फर्जी आप रॉ मटेरियल के पास लगा के उसका परिवहन कास्ट होगे? दूसरा है पेवर मटेरियल है, यानी उसका भार दोनों का क्या है? प्रोसेस करने के बाद घट जो है कम नहीं होगा, तो इसको भी आप कहाँ लगा दो? इसको भी आप मार्केट के पास लगा दो, क्योंकि एक के सिंगल में आप
कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, दो में आप मार्केट के पास लगाओगे तो आपको फायदा होगा। मैटर है आपका में ग्रास मटेरियल में मैटर फंस गया, क्योंकि ग्रास में क्या होगा, दो आप वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, दोनों का भार क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग के दौरान घट रहा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या रेक्टेंगुलर मेथड का उपयोग किया, एक त्रिकोण त्रिभुज का उपयोग किया, ठीक है। और इन्हें बताया कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, आपका R1 यहाँ पर है और R1 2, यानी दो रॉ मटेरियल आप प्रयोग कर रहे हैं और मार्केट आपका यहाँ है, तो भैया इस कंडीशन में इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे, तो इन्होंने कहा कि कुछ दूर इनको लेकर आओ और कुछ इन पर इंडस्ट्री लगा दो, तो आपको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसको आप अपने रूम पे बैठकर गणितीय विधि से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ दोनों लगाइए, फिर यहाँ दोनों लगाइए, फिर इस केस में तीनों की तुलना कीजिए, देखिए कि किसमें प्रॉफिट आपको ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। दो वाले केस में भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अगर ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिसने ट्रायंगुलेशन मेथड का प्रयोग किया था, त्रिभुज का प्रयोग किया था, तो आपको किसको बताना है, आपको बताना है वेबर महोदय को, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसके बेस पर, जो है मैटर के बेस पे। इन्होंने बताया था ना कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो वहां भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपका लेबर का चार्ज कम हो जाए वहां भी इंडस्ट्री लगा दीजिए। तीसरा इन्होंने बताया था एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये मैटर वाले संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी से आपको क्या करना है, बातें याद रखनी है। अब आइए, जो उन्होंने और बातें की थी किसके बारे में, उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो लेबर का कास्ट कम करके भी इंडस्ट्री को लगा लीजिए। जैसे इन्होंने ये बताया कि लेबर तो भैया मूव करेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर आप क्या है कि लेबर असीमित हैं, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री इस पी वाले एरिया में आपकी एक इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, एक इंडस्ट्री क्या है लगी हुई है। तो और अगर आपको क्या है कि यहाँ पर जो आपकी कास्ट लग रही है, यहाँ पर जो लेबर पाए जाते हैं, जो लेबर चार्ज है वो 100 रुपया है, ठीक है। यानी एक लेबर काम कर रहा है आपके इंडस्ट्री में, वो 100 रुपया ले रहा है, और बाकी आपका अदर कास्ट, अदर जो है, जो आप जो सामान प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी रॉ मटेरियल प्रयोग कर रहे हैं, वो 50 रुपया लग रहा है। यानी एक सामान बनाने में आपको एक लेबर की जरूरत है, ये और ये क्या है, रॉ मटेरियल है, ये दोनों मिलाकर 150 रुपये का आपका एक सामान बन रहा है, ठीक है। तो इंडस्ट्री आप यहीं पर लगाए हुए हैं, लेबर तो मूव करेगा नहीं। मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लेबर, यहाँ पर भी क्या है, लेबर हैं, लेकिन जो इस लेबर का जो चार्ज है वो कितना है, वो 40 रुपये है। कितना है, 40 रुपये है, ठीक, क्या है, 40 रुपये है। और ये बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपको 20 रुपये खर्चा करने पड़ेंगे। कितने रुपए खर्चा करने पड़ेंगे, 20 रुपये खर्चा करने पड़ेंगे। तो इसमें वेबर ने ये बताया कि मान लीजिए आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा था, आपको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेबर भी मिल रहा था, लेकिन लेबर का दाम 100 रुपये था। यानी आप एक सामान 150 में बना रहे थे, लेकिन कोई एक जगह और मिल गया आपको, दूसरा जगह मिल गया जहां पर लेबर का चार्ज इतना कम है कि अगर यहां से वहां तक आप शिफ्ट करते हैं तो भले ही आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लग रहा है, ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लग रहा है, इसको जोड़कर भी जो आपका टोटल कास्ट है वो कम हो जाए, तो आप अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, आप इंडस्ट्री यहाँ ले आए। अब यहाँ इंडस्ट्री ले आए तो पहले क्या लगता था कि आपका रॉ मटेरियल का चार्ज 50 रुपये लगता था। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप खरीदोगे 1 किलोमीटर, इसको तय कराओगे, रॉ मटेरियल को लेकर जाओगे, परिवहन करोगे, 50 लग रहा था, अब कितना लगने लगा है, इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है, इसको 30 रुपये, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि चलिए 40 ही रहने दीजिए, 40 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 50 रुपये लगता था, अब आपका जो आप 20 रुपये, क्योंकि जो मटेरियल खरीद रहे थे वो तो परिवहन कर नहीं रहे थे, तब आपका 50 रुपये का मिल रहा था। लेकिन जब इंडस्ट्री यहाँ चली आई, ठीक है, तो लेबर तो आपका यही रह गया, यहाँ पर दूसरा मिल गया, लेकिन जो आपका परिवहन लागत है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर
नहीं तो आप रॉ मटेरियल यहीं से तो ले जाएंगे, तो 50 रुपया रॉ मटेरियल का और 20 रुपया आपका एक्स्ट्रा किराया लग रहा है। तो अब रॉ मटेरियल पे कितना खर्च कर रहे हैं? 70 रुपए खर्च कर रहे हैं। कितना रुपए खर्च कर रहे हैं? 70 रुपए खर्च कर रहे हैं। 70 रुपए रॉ मटेरियल पे खर्च कर रहे हैं और लेबर पे 40 खर्च कर रहे हैं, तो 7 4 11, यानी एक सामान बनाने में आपका कितना खर्चा आ रहा है? 110 रुपए। यहाँ पर कितना खर्चा आ रहा था? 150 रुपए आ रहा था। कितना आ रहा था? 150 रुपए। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपको कोई ऐसा स्थान मिल जाता है जहां पर परिवहन दूरी काटने के बाद भी आपका जो लेबर का चार्ज है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है? आपके पूरे कास्ट को कम कर दे रहा है। क्यों नहीं कम कर दिया? आपने गणितीय विधि से तो आसानी से समझ गए कम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप 150 दे रहे थे, यहाँ पर आप 110 ले रहे हैं, भले ही आपको दूरी 1 किलोमीटर ज्यादा तय करनी पड़े। इस तरह भी आप इंडस्ट्री को लगा सकते हैं। यानी इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी इंडस्ट्री के लोकेशन में लेबर का क्या महत्व है, आप इस गणितीय विधि के माध्यम से भैया समझ जाइए। बस इतना बताने का इन्होंने प्रयास किया है। अगला इन्होंने बताया इंपैक्ट ऑफ एग्लोमरेशन। इंपैक्ट ऑफ एग्लोमरेशन में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि परिवहन कार्य को छोड़ दीजिए, लेबर को छोड़ दीजिए, यानी जो उद्योग है आपके, तो उद्योगों का अगर एकत्रीकरण हो रहा है, उद्योगों का एकत्रीकरण, यानी कहीं पर एक ही तरह के कई उद्योग लग गए, एक तरह के कई उद्योग लग गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको सामान जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं और मोटरसाइकिल का पार्ट हर जगह मिल रहा है, या जो है एक ही तरह नहीं बल्कि कई तरह के इंडस्ट्री लग गए, मतलब मोटरसाइकिल भी बन रहा है, ट्रैक्टर भी बन रहा है, ट्रक भी बन रहा है, तो इससे क्या होगा? वहां पर भी इंडस्ट्री आपको लगाने पे फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि आप मान लीजिए इधर से ट्रक का पार्ट लेकर जाएं, ठीक है, ट्रक वाले को दे दिए जिसकी ट्रक का इंडस्ट्री है, और उधर से आपने क्या किया कि मोटरसाइकिल बनाने वाले के पार्ट को मोटरसाइकिल के पास ले आए। यानी एक समूह में काम करने से परिवहन लागत वहां पर कम हो गया, परिवहन लागत क्या हो गया? कम हो गया। तो इससे भी आपको क्या हो सकता है? फायदा हो सकता है। यानी एग्लोमरेशन से भी क्या होगा? आपको फायदा होगा। आप एग्लोमरेशन के कारण भी इंडस्ट्री क्या करिए? लगा सकते हैं, तब भी आपको फायदा होगा। इतनी सारी बातें आपकी किसने कही? इतनी सारी बातें आपने कही किसने? ये आपकी बातें कही आपके वेबर महोदय ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर वेबर में आपको क्या करना है? इतनी सारी बातों को याद रखना है। ठीक है, जितनी भी बातें आपको अभी तक बताई गई हैं, यही बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। मटेरियल इंडेक्स 1 होगा, अधिक होगा, कम होगा, आइसोटिन, आइसोडोपेन क्या है, मान्यताएं थी इनकी, नहीं है, इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे, ये मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक होगा, कम होगा, पेवर होगा, यूबिक्विटस होगा, मिश्रित होगा यानी मिक्स्ड होगा, या वेट जो है गेनिंग होगा। वेट गेनिंग के बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन इन्होंने मान लिया है। ठीक है, या जो है अभी हम आपको समझाए कि लेबर कैसे प्रभावित करता है या एग्लोमरेशन कैसे प्रभावित करता है। इन सारे पहलुओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे साथ कदम से कदम बना के चलिए, पढ़ते रहिए, आपका जेआरएफ निश्चित ही हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको फर्स्ट पेपर में भी मेहनत करने की जरूरत है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।